अरिथमेटिक ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर में हमने कवर किए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है जो कि डिवीजन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर में किस तरीके से बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करते हैं वो हम सीखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मालूम हो सके। अगर डेसिमल सिस्टम है तो आपको मालूम है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में डिवीजन कैसे की जाती हैं। एक कॉमन जो मेथड होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है। अगर 4 है और 2 से इसको डिवाइड करना, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 4 में से 4 माइनस किया 0, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रिमाइंडर, राइट। ये रिमाइंडर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट। अगर मैं कहूँ 5 है और 3 से इसको डिवाइड करना, तो 3 1 ज़ा 3 कर दिया, तो क्या आया 2, तो ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन है। और ये क्या है? ये रिमाइंडर। और ये क्या है? डिवाइज़र है। अच्छा, ये जो तरीक़ेकार होता है, लेकिन ये तरीक़ेकार बेसिकली आप कैसे चल रहा होता है? ये बेसिकली इस तरह से चल रहा होता है। आपको 4 को जो है डिवाइड करना है किससे? 2 से डिवाइड करना है। 4 को जो है वो क्या करना है? 2 से क्या करना है? डिवाइड का मतलब पता है, इसको इससे कम करते चले जाना। डिवीजन का ये होगा ना, यानी कि आपने इसको 5 को इतना कम कर दिया कि वो क्या बच गया? आखिरी में 2 बच गया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। किससे? 2 से। तो ये इसके पीछे बेसिक जो लॉजिक क्या होती है, वो लॉजिक ये होती है। देखें, इसको इसमें से माइनस करें, 4 में से 2 माइनस करें तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। फिर इसको फिर 2 माइनस करें, तो ये रिपीटेड एक्शन जब तक करना है कि नंबर नीचे जो है वो इससे छोटा हो जाए। यहाँ पर यही करते हैं ना कि नंबर जो रिमाइंडर होता है वो रिमाइंडर छोटा हो गया और जो डिवाइज़र है, जो डिवाइड करने वाला है, वो बड़ा हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे और फिर नंबर बढ़ाएंगे तो एक अलग है। हम पॉइंट्स नहीं लगा रहे हैं, हम पॉइंट्स लगाने से पहले की बात कर रहे हैं। तो अब देखेंगे, फिर 2 से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 बच गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपके पास जो है कहेंगे रिमाइंडर। तो ये यहाँ पर क्या है? ये फर्स्ट आपने इसको डिवाइड, फर्स्ट जो है आपने माइनस किया, ये आपने क्या किया? इसको सेकंड इसको माइनस किया। और ये कब तक माइनस करेंगे? जब तक यहाँ जो रिमाइंडर है वो इससे जो है, जो डिवाइस कर रहा है, इससे छोटा ना है, छोड़। तो बेसिकली ये डिवाइड हो रहा होता है। तो हम ये रूल्स जो है इस बाइनरी में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है बाइनरी में इस तरीके का डिवीजन मेथड का इस्तेमाल होना मुश्किल है, नहीं होता। तो हम यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्टिंग, यानी डिवाइस कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? डिवीजन सब्ट्रैक्शन से कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करें, ये ज़रूर देख लिया करें। तो ये लिखेंगे 1 1 0 1, राइट। 1 1 0 1 लिखा, ये लिखेंगे। और हमने क्या कहा है आपसे? हम जो डिवीजन कर रहे हैं वो माइनस से कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना आप माइनस करेंगे। तो अब जो माइनस का आपको तरीक़ेकार से लगाया था वो करें। तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और ये बना गया। यहाँ लिखना पड़ेगा फर्स्ट सब्ट्रैक्शन। ये आपने कौन सी सब्ट्रैक्शन की? ये आपने लिखना पड़ेगा कि ये कौन सी सब्ट्रैक्शन हुई है? ये फर्स्ट सब्ट्रैक्शन हुई है, राइट। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ मैं कहता हूँ आपसे कि 25 है और इस 25 को जो है 4 से जो है डिवाइड करें, क्योंकि ये 25 को जो है 4 से डिवाइड करें तो किस तरह से करेंगे? 4 6 24, तो कितना आया? यहाँ वहाँ बचा। अब क्या ये डिवाइड हो सकता है? अब नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं, पॉइंट्स लग के डिवाइड होगा, वो अलग बात है, लेकिन वैसे तो नहीं होगा ना। तो ये मैंने आपको बताया, ये क्या है? रिमाइंडर है। और ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन, जहाँ तक आपने इसको टेबल पढ़ा। लेकिन ये बेस करता कैसे? 25 है, इसमें से 4 माइनस करें, यानी डिवाइड का मतलब होता है कि हम इसको माइनस करते चले जा रहे हैं। तो 24 में से फर्स्ट टाइम माइनस करें, कितना आएगा? ये बच जाएगा आपके पास 21। तो ये क्या हो गया? ये आपके पास फर्स्ट टाइम आपने क्या किया? इसको लिख दे फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्शन, राइट। फिर एक और दफ़ा आप माइनस करें तो कितना होगा? ये कौन सा हो गया आपका? सेकंड। अच्छा, ये जो है क्या कहलाएगा? ये रिमाइंडर कहलाएगा। इसको मैं रिमाइंडर लिख देता हूँ, आर। तो यहाँ पर ये सेकंड टाइम आपने सब्ट्रैक्शन की, राइट। तो ये आपके पास क्या आया? ये रिमाइंडर आ गया। इसी तरह से आप इसको 4 और करें तो माइनस करें तो कितना आएगा? ये आएगा 13। ये इसका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, राइट। और ये जो आपने किया है ये क्या है? थर्ड टाइम सब्ट्रैक्शन की, राइट। इसी तरह से फिर 4 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? ये 9, राइट। ये हो गया आपके पास फोर्थ टाइम सब्ट्रैक्शन। और ये क्या आ गया आपके पास? रिमाइंडर आ गया। अब कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक मैंने कहा कि छोटा ना हो जाए या पूरा 0 ना हो जाए। फिर 4 माइनस करें
तो कितना आएगा ये 5, राइट। ये आपके पास हो गया 5th टाइम हो गया सब्ट्रैक्शन की, और ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। फिर 4 माइनस करें तो 1 आया, ये आपके पास 6th टाइम सब्ट्रैक्शन की, और ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो देखिए ये माइनस करके तो आपने जो डिवाइड किया था, तो डिवाइड जब आपने किया था तो यही किया था ना, 4 6 तो क्वेश्चन क्या था 6 था, रिमाइंडर क्या था 1 था। तो अगर माइनस के तरीके से अगर जाएँ आप, उसका मतलब क्या हुआ, आपको 4 को कितनी टाइम्स माइनस करना पड़ा, आपको 4 को 6 टाइम्स माइनस करा। इसका मतलब आपने 4 का टेबल जो है कहाँ तक पढ़ा, 6 तक पढ़ा, और उसके बाद जो आपके पास रिमाइंडर हुआ ये। तो बेसिकली जो डिवाइस करते हैं ना डिवीजन, तो वो इसी बेस पे कर रहा होता है, आप माइनस कर रहे होते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके उतने नंबर को ले आते हैं, फिर जो उसके निकलने के बाद रिमाइंडर आता है, लेकिन बेस यही कर रहा होता है। तो ये रूल जो है हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम बाइनरी में करेंगे। तो वही लॉजिक है, हम वही लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें से इसको एक दफ़ा फर्स्ट टाइम वन टाइम माइनस किया, तो ये क्या आपके पास आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, राइट। कहाँ तक जाना है इसको, या तो इस नंबर से छोटा आ जाए या 0 हो जाए। 1 टाइम और जो है माइनस करेंगे, तो 1 से 0 किया, 1, 0 में से 0 0, ये 0 में से 1 नहीं जाता, यहाँ से इसको दिया कैरी, तो 2 आया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ क्या बचा 0 बचा, यानी कि 1 दे चुका था ना, तो ये आ गया। अच्छा ये क्या आ गया, ये कितना करेंगे, चूँकि यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 जो है वो बाइनरी में नहीं होता, तो अब क्या करेंगे हम करेंगे यहाँ पर 1, और ये पहला वाला जो 1 है उसमें 1 प्लस कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0, 1 + 1 कितना होगा 1 0 हो। तो यहाँ लिखेंगे इसको सेकंड सब्ट्रैक्शन। ये बात समझाई, ये कैसे, क्योंकि उसमें तो मैंने बताया था 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर जो है बाइनरी है, तो इसमें से 2 ही डिजिट्स हैं, 0 है या 1 है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या होगा सेकंड होगा। अब एक और माइनस करेंगे 1 0 0, तो 1 ये 1 आया, ये 0 आया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर इस ये 10 है, ये लेंगे प्लस, फिर इसमें जो है एक 1 टाइम ही आप माइनस कर रहे हैं ना, 1 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1 0 1 कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया 3rd टाइम, और ये क्या हो गया इसका, ये हो गया रिमाइंडर, और ये यहाँ पर इसका था रिमाइंडर, राइट। तो अब हो गया ख़त्म, क्योंकि 0 1 का मतलब 1 है, ये अब तो माइनस नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये नंबर क्या हो गया छोटा हो गया, तो ये आपके पास हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 1 0 1 को डिवाइड किया आपने किससे 1 0 0 से, तो आपके पास आंसर आया 2 तरीके से। एक आपके पास रिमाइंडर बचा है, और क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना 25 वाली में, तो 6 क्या था क्वेश्चन था, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या ये है, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 1 एंड क्वेश्चन कौन सा होता है, क्वेश्चन वाला ये होता है ये हिस्सा, तो ये क्वेश्चन कितना है यहाँ पर लास्ट में देखें कौन सा है, यानी कि 1 1, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको डिवीजन करना होती है, किसमें, बाइनरी में। बाइनरी डिवीजन में एक और क्वेश्चन लिया है और उसको हम करते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि डिवीजन कर रहे हैं किस लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। तो आए इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये नंबर जो है इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 1 0 1 0 0 1, और डिवाइड कौन कर रहा है 1 1 1 1। तो ये मैंने आपको कहा था कि ये कौन सा तरीक़ेकार होता है, सब्ट्रैक्शन से, आप सब्ट्रैक्ट से ही कर रहे हो। तो ये फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट टाइम 1 टाइम जो है इसको लिख दें फर्स्ट सब्ट्रैक्शन, राइट। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1 में से 1 गया 0, अब ये 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, तो इसके बाद भी नहीं, इसको इसने दिया, इसको इसने कितना दिया 2 दिया, देते हैं 2, फिर इसने इसको दिया 2 दिया, तो यहाँ क्या बचा 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ 1 में से 1 गया, यहाँ से 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ जब 2 वहाँ 1 ही था, तो इसने इसको दिया, तो ये ख़त्म हो गया ना, यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया था 0 हो गया था, फिर इसने इसको दिया 2, फिर इसने इसको दिया 2, तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, यहाँ क्या बचा 1, तो ये क्या आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, ये लिख दिया करें रिमाइंडर। ये अब हमने इसको कहाँ तक इसको लेके जाना है,
इसे हमने वहाँ तक ले जाना है कि जब इससे ये नंबर क्या हो जाए, माइनस करने वाला छोटा हो जाए। तो फिर दोबारा से एक दफ़ा माइनस करेंगे 1 1 1 1, तो ये कौन सा हो गया, सेकंड। तो सेकंड के लिए 1 लिखेंगे, ये पहला वाला 1। फिर इसमें क्या करेंगे, सेकंड टाइम करें, एक और 1 ऐड करेंगे, तो कितना होगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, सेकंड सब्सट्रैक्शन, ये लिखना है, ये चीज़ें लिखनी है अपनी, ये सेकंड सब्सट्रैक्शन। अब जो है इसमें से माइनस करें, 0 में से 1 माइनस किया, नहीं जाता 0 में से 1, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस 1 से, यानी कि ये ऐसे है ना, यहाँ मैं अलग से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। 0 में से नहीं जा सकता, इसको इसने दिया, इसने इसको कितना देगा, 2 देगा ना, मैंने बताया ना बेस 2 का सिस्टम होता है ना, ये इसमें से 2 देगा। तो यहाँ क्या बचा, हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो 2 में से 1 गया 1, इस 0 में से 1 जा सकता नहीं, फिर ये इसको इसके पास भी नहीं है तो इससे लेगा, ये इसको देगा 2, फिर ये इसको देगा 2, राइट। तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ तो ख़त्म हो गया था, 1 नहीं था ना, तो यहाँ 0 हो गया था, तो 0 में से 1 नहीं जाता, फिर इसको इसने 2 दिया, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 1 0 1, ये आपके पास क्या आ गया, फिर दोबारा से रिमाइंडर आ गया, राइट, ये रिमाइंडर आ गया। इस तरीके से आपने इसको किया, रिमाइंडर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मज़ीद इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 4 टाइम्स 1 है और ये क्या है 1011, तो ये छोटा नंबर है इससे, तो ये यहाँ पर ही इसका क्या होगा, ये इसका रिमाइंडर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, 101001 डिवाइड किया किससे, ये 4 टाइम्स 1 से, तो आपके पास क्या आया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर ये है 1011, और क्वेश्चन कितना आया आपके पास, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जहाँ तक आपने टेबल पढ़ा, कहाँ तक टेबल पढ़ा आपने, वो पढ़ा है 10 तक। तो आपने देखा इस तरीके से जो है आप करते हैं, अगर ये माइनस करते जाएँ तो मज़ीद माइनस करते चले जाएँ। माइनस कहाँ रोक देते हैं, जहाँ रोक देते हैं जब डिवाइड करने वाला नंबर बड़ा हो जाए और जो रिमाइंडर बचा है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वहाँ क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो हमने अपनी वीडियो में बाइनरी नंबर्स को सिलेबस वाइज जो है कवर किया। हमने आपको सिखाया किस तरीके से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, और बाइनरी नंबर फ्रैक्शन में भी थे, डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में थे, उन तमाम नंबर्स को हमने कन्वर्जन की। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी में करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन जो है किसी भी नोइयर से आ जाए हैं तो वो क्वेश्चन जो आपको जहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो माइनस, वो तमाम को यूज़ करते हुए आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियोज़, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।